26 नंबर FIR रजिस्टर्ड है सेक्टर 5 थाने में। तो इसमें जीवन जोत नाम के कंप्लेनेंट थे। इनका कहना था कि वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा के नाम पर इनसे करीबन 12 लाख की ठगी हुई है। और इसमें मेनली एक अम्बाला बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म थी सनफ्लाई ओवरसीज़। उनके लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जी हम आपको ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा पे बाहर भेजेंगे, और 12 लाख रुपए लिए थे। और ये जो पैसों का लेन देन है और जो वर्क वीज़ा दिया गया जो बाद में फोर्ज निकला, वो पूरा लेन देन हुआ था पंचकुला की जुरिस्डिक्शन में। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने 4 जो मेन कल्प्रिट्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। उसमें एक हरप्रीत है, हरभजन है, एक चिराग सिंगला है और एक उनकी वाइफ नेहा सिंगला है। इसमें मैं बता दूं कि जो सनराइज़ ओवरसीज़ है इसका जो ऑफिस है वो अम्बाला मानव चौक में है, और इट इज़ ओन्ड बाय हरभजन एंड हरप्रीत, और चिराग सिंगला वहाँ पर काम करते थे। मेन इनका कहना है कि जी हमने फर्दर एक और एजेंट के थ्रू ये वर्क वीज़ा, प्राथमिक रूप पर हम कहेंगे कि वर्क वीज़ा प्रॉमिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जो लाइसेंस था वो सिर्फ एक टूरिस्ट या स्टडी वीज़ा अवेलेबल करवाने का या उसके लिए कंसल्टेंसी ऑफर करने के लिए था। इनके पास वर्क वीज़ा देने की कोई लाइसेंस नहीं थी। कितने समय से ये लोग कर रहे थे? क्योंकि अगर इन्होंने अम्बाला में ये चला रहे थे तो हो सकता है काफ़ी समय से ये चीज़ चल रही हो। ये लगभग 2022 से ये इनकी फर्म चल रही है, और शुरुआत में ये मोस्टली सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा पे लोगों को भेजते थे। बट हाल ही में इन्होंने वर्क वीज़ा वाला अपना काम शुरू करा, और इसमें इसी के चलते इनके खिलाफ 6 FIRs अम्बाला में भी हुई हैं, और एक फरवरी में हमारे पंचकुला में FIR हुई थी। मैं पहले जब शिकायतें थी अक्सर देखा जाता है ये लोग क्या करते हैं, जब एक बार इनके पे FIR हो जाए नाम बदल के उसी लाइसेंस पे दोबारा ये काम शुरू कर देते हैं। क्या इन्होंने भी पहले कुछ ऐसा किया था, नाम बदल के दोबारा किसी जगह पे शुरू किया? ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पहले भी इस फील्ड में इन्वॉल्व रहे हों। जैसे मैंने कहा कि जब इन्होंने अपनी कंपनी खोली, अपना सेंटर खोला, तब प्रॉपर लीगल काम ही कर रहे थे। इन्होंने स्टडी और टूरिस्ट वीज़ा पर ही लोगों को भेजा। ये अभी रिसेंटली मतलब पिछले साल से ही इन्होंने लोगों को वर्क वीज़ा प्रॉमिस करना शुरू कर दिया, जो इनका मतलब परमिट नहीं था। कहाँ के रहने वाले मैम ये अम्बाला में इनका ऑफिस है, बट पीछे से यूपी के क्वालिफिकेशन कितनी मैम इनकी? ये सब 10वीं 12वीं पास है जी। मैम इन्वेस्टिगेशन में ये कुछ है, क्योंकि हाल ही में जब अमेरिका ने रिपोर्ट किए थे बहुत सारे केसेस अम्बाला के भी थे। क्या इनका कोई ऐसा था, ये भी डंकी रूट के थ्रू लोगों को भेज रहे थे, कुछ इनका भी था ऐसी चीज़ें? नहीं जी, डोंकी रूट का नहीं। मैं दोबारा से ये एम्फोसाइज करना चाहूँगी कि इन्होंने जब अपना ये सनफ्लाई ओवरसीज सेंटर खोला तब ये पूरा वैध काम ही कर रहे थे। पिछले साल से इन्होंने वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए लोगों को इंगेज करना शुरू किया, ऑफ़र करना शुरू किया, जो इनको नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है। और बाद में इनको भी पता चला कि जो भी हम वीज़ाज दे रहे हैं वो फॉर्ज है, तो इसलिए कोई लूप होल की भी बात आ रही है ऑस्ट्रेलियन? हाँ जी, एक कोई लूप होल की भी बात सामने आ रही है जी जी। तो मेनली आजकल हमारे जो एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट है उसकी नज़र में आया कि एक पैटर्न है। मोस्टली जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं वो अक्सर ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा रिलेटेड हो रहे हैं, और जिसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो और क्लियर हो जाएगा जब हम इनके जो सेकंड चेन है उसको पकड़ेंगे। बट प्रथम दृष्टि प्राइमा फेसी ये है कि वो लोग कुछ कंडीशनल वीज़ा इशू कर देते हैं पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो 3-4 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगते हैं व्यक्ति को, मतलब प्रोसेस को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट होने में 3-4 दिन लगते हैं। तो उसी दौरान ये जो भी इनका क्लाइंट होता है उसको वीज़ा दे देते हैं, और व्यक्ति ऑनलाइन चेक करता है तो वीज़ा वैलिड होता है और वो अपनी टिकट्स वगैरह करा लेते हैं और बाहर जाने का पूरा प्रबंध कर लेते हैं। बट बाद में वो देखते हैं कि जी हमारे डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई हो ही नहीं, रिजेक्ट हो गया और हमारा वीज़ा भी रिवोक हो चुका है। तब तक वो अपने पूरा जो भी कंसल्टिंग फर्म है उसको पैसे दे चुके होते हैं, अपनी टिकट्स वगैरह बुक करा चुके होते हैं, तो ऑल इन ऑल उनको नुकसान हो जाता है। इनके साथ क्या इनके कोई और भी इनके साथ मिला हुआ? क्योंकि एक 10वीं पास तो ऐसा कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है जी, आप अंडर एस्टिमेट ना करें इंडिया के टैलेंट को। चाहे 10वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, चाहे 8वीं फेल हो, पर बड़े एंटरप्राइजिंग लोग हैं, कुछ ना कुछ लूप होल या जरिए निकाल ही लेते हैं।
बाकी जैसा आपने पूछा कि इनके साथ और भी कोई इन्वॉल्व है, हाँ जी बिल्कुल इन्वॉल्व है। जो आगे इनके जिनसे ये वीज़ा लेते थे वो भी एक शख्स है, उसका नाम मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगी बिकॉज इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑनगोइंग। तो रेड्स हो रही हैं, उसको भी जल्द ही हम पकड़ेंगे। मैम अनुमान है कितनी ठगी कर चुके हैं लोग, कितने पैसे लेते थे उस चीज़ के? जी जैसे हमारा जो प्रेजेंट कंप्लेनेंट है तो एक वर्क वीज़ा के लिए इन लोगों ने 12 लाख उसको चार्ज किया था। इन्होंने बताया अभी तक इन्वेस्टिगेशन कितने नंबर कितने लोगों के साथ ये चीज़ कर चुके हैं अनुमान? करीबन मेरे ख्याल से 10-15 तो एटलीस्ट हमें पता ही है, 10-15 ये एडमिट कर यानी रहे कि हैं। 1 करोड़ के आसपास ये लोग कर चुके हैं। बिल्कुल जी। मैम पंचकुला की बात कर लेते हैं। पंचकुला में एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट भी बनाया गया है, जी। लेकिन देखा गया है कि पिछले 6 महीने में 50 से ज़्यादा FIR दर्ज हुए। हाँ जी। इसका ये मतलब निकलता है कि पंचकुला में लगातार इमिग्रेशन फ्रॉड हो रहे हैं। मैम अक्सर देखा गया है कि कई ऐसे सेक्टर हैं, सेक्टर 11, सेक्टर 15, सेक्टर 7 और सेक्टर 9 में काफ़ी इमिग्रेशन ऑफिस जो हैं काफ़ी बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं। तो क्या इनकी लगातार चेकिंग हो रही है एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट जो है उनकी तरफ से? जी उनके टाइम टू टाइम लाइसेंसेस चेक हो जाते हैं, बट मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी ये जो आप 50 करीब FIRs का जो जिक्र कर रहे हैं, वैसे आंकड़ों का आई एम नॉट श्योर कि सही में 50 FIRs हो गई हैं इस साल की या नहीं, बट जो इन्वॉल्वमेंट होती है अक्सर इंडिविजुअल्स की होती है, ऐसी इमिग्रेशन फर्म्स की इन्वॉल्वमेंट कम होती है। ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें फर्म सामने आई है और इस फर्म का भी इतना है कि टूरिस्ट और स्टडी वीज़ा के लिए लाइसेंस है बट वर्क वीज़ा के लिए लाइसेंस नहीं है और उसमें ये फंसे। अदरवाइज हमारे जो मेजॉरिटी FIRs होती हैं उसमें देखा जाता है कि कोई फर्म इन्वॉल्व नहीं है, कोई एजेंट बोलता है कि जी मैंने अपने फलाने रिश्तेदार को भेजा है, आप मुझे पैसे दीजिए, मेरे पास बंदा है, मैं आपका वीज़ा करवा दूँगा। तो वो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है। मोस्टली जो सेंटर्स हैं उनके अगेंस्ट हमें कोई कंप्लेंट आई नहीं है। क्या कोई और भी स्टेट से इनका लिंक है? जैसे कि अगर पड़ोसी राज्य की बात की जाए पंजाब, तो देश में दूसरे नंबर पे इमिग्रेशन फ्रॉड में आता है, तो क्या पंजाब से भी कोई लिंक है इनका? बिल्कुल, हमारे जो मेनली जो सोर्स रहते हैं, जो सब एजेंट्स रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं हमें लिंक पंजाब का मिलता है मेजॉरिटी के। मैम आप लोगों से क्या अपील करनी चाहिए ताकि इस तरह के फ्रॉड के अंदर ना फंसे? मैं सभी से यही अपील करूँगी कि देखिए लालच के चलते या किसी डेस्परेशन के चलते कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें काफ़ी एक आप बहुत रिस्क उठा रहे हैं आप, क्योंकि अपने बहुत बारी माँ बाप अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा रहे होते हैं बच्चों को बाहर भेजने के लिए। तो मेक श्योर कि आप किसी रजिस्टर्ड फर्म के थ्रू ही जाएं, और यदि आपको कोई शक शुबा हो कि ये रजिस्टर्ड फर्म के पास प्रॉपर परमिट, प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं, तो आप पुलिस से भी कंफर्म कर सकते हैं कोई भी ऐसा एप्लीकेशन देने से पहले। थैंक यू।